क्रोध में बोला गया एक कड़वा शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वो सालों के बने बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकता है, मिटा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सितंबर 2026 के इस मासिक राशिफल के एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है और आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यह विश्लेषण आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे बच्चों का विवाह हो या फिर विवाह में बाधाएं आ रही हो, इससे संबंधित आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, फिर वो चाहे व्यापार हो, स्वास्थ्य हो या जीवन साथी, आपको कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, फिर आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप और मैं जुड़ पाएंगे और फोन पर आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। आइए बात करते हैं राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आय से। अब बात करते हैं आपके लिए इनकम की। तो इस महीने पैसे और सेविंग्स के मामले में एक बहुत ही अच्छा स्विच आपको लास्ट कुछ समय से देखने को मिलने वाला है। इनकम और सेविंग्स को देखने वाले ग्रह बुध चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, परिवार की तरफ से इस समय में कोई ना कोई यहां आपको फायदा जरूर मिल सकता है। एकादश भाव में शनि वक्री चाल चल रहे हैं और उन पर तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की नजर पड़ रही है, यानी कि दृष्टि संबंध है। यह योग एक बहुत ही उत्कृष्ट योग माना जाता है। जो पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था, मार्केट में अटका हुआ था, वो इस समय में वापस आप तक अपना रास्ता खोजने वाला है। अगर आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात रुक गई थी तो इस महीने वो भी पूरी होने वाली है। हालांकि 18 सितंबर तक आपके द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है, जो अचानक खर्चों को बढ़ाने का काम करते हैं, तीव्रता लेकर के आने का काम करते हैं, इसलिए फिजूल खर्च करने से बचना होगा। 18 सितंबर को जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु के साथ में मिलकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इसके बाद में जो पैसों से जुड़ी परेशानी है ये काफी हद तक खत्म हो सकती है। फिर बात होती है आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो महीने के शुरुआती दिन जो है ये थोड़े सेंसिटिव ज्यादा है। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, जिनके साथ में सूर्य भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। ये असर जो है, इसका असर है ये घर में बिना बात के ईगो की टकरार लेकर के आता है, बैठे बैठे टेंशन उत्पन्न करता है, माता जी की सेहत को लेकर के चिंताग्रस्त कर देता है। आपको लग सकता है कि परिवार में बातचीत कम हो गई है, गलतफहमियां बढ़ रही हैं और इसका कारण दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन 7 सितंबर को जैसे ही बुध अपनी चाल बदलेंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, परिवार में बातचीत का माहौल फिर से खुलेगा और इस कारण से जो उलझे हुए मामले थे वो सुलझना शुरू करेंगे। और 17 सितंबर को सूर्य के आगे बढ़ते ही केतु का यह खराब असर, यही कहा जाए ग्रहण दोष जो है, उससे बाहर निकल जाएंगे और इस कारण से घर में फिर से पुरानी शांति है, तालमेल है, यह देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं शिक्षा की, यानी कि स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई या किसी कंपटीशन की तैयारी अगर आप इस समय में कर रहे हैं तो यह महीना वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले 2 सितंबर को जैसे ही शुक्र का खराब असर खत्म होगा, यानी कि अपनी नीच राशि में विराजमान है, वहां से निकल करके स्वराशि में प्रवेश करेंगे तो ध्यान भटकना बंद होगा। अब यहां से लेकर 7 सितंबर को बेसिकली आप कह सकते हो कि एक गोल्डन विंडो आपके लिए बन जाती है। 7 सितंबर जैसे ही शुरू होती है, पढ़ाई और बुद्धि के ग्रह बुध जो हैं ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये फोकस और चीजें समझने की स्पीड को बढ़ा देंगे। 17 सितंबर को सूर्य के भी साथ आने से एक बहुत ही उत्कृष्ट योग हो, यानी कि बुध आदित्य योग, इसका निर्माण होगा। ये हायर एजुकेशन और रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है। इसके बाद में 26 सितंबर को बुध का आगे बढ़ना, सरकारी नौकरी हो या बड़े कोई आप पद के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट से संबंधित इस समय में कोई काम कर सकते हैं, उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर पक्की सफलता आपको मिल सकती है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की। तो 2 सितंबर से शुक्र का अपनी राशि में आना यह रिश्ते में फिर से जान फूंकने का काम करेगा, जान डालने का काम करेगा। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी बहस चल रही थी
तो अपनी समझदारी से उसे आप पूरी तरीके से सुलझा भी लोगे और जो भी परेशानियां थी वो यहां पर अपने आप साइलेंट पड़ जाएंगी। 2 सितंबर को बुध का प्रभाव बातचीत में ज्यादा मिठास लेकर के आ जाएगा। और मैरिड लाइफ में 18 सितंबर तक मंगल की वजह से पार्टनर के साथ में बातचीत में जो गर्मा गर्मी आपको देखने को मिल रही थी, 18 सितंबर आते ही आप ये देखोगे कि मंगल और गुरु का योग जो बन रहा है, ये हालात पूरी तरह से बदल सकता है, पलट सकता है। गुरु की यहां पर दृष्टि, जिसको अमृत दृष्टि कहा जाता है, और मजबूत शुक्र, दोनों का साथ में यहां पे जो योग हो, ये रिश्ते को हर तरह की टेंशन से बचा लेगा। पति पत्नी के बीच में एक नई समझ यहां पर उत्पन्न करेगा। अब यहां पे कहा जा सकता है सही मायनों में एक दूजे के लिए बने हैं, वो स्थिति को यहां निर्माण करेगा। फिर बात होती है संतान प्राप्ति की, यानी कि कंसीवमेंट की। जो दाम्पत्य हैं या कपल्स हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना ये सबसे ज्यादा उम्मीद भरा कहा जा सकता है। 2 सितंबर के बाद में शुक्र का अपनी राशि में जाना मेडिकल ट्रीटमेंट को सफल बनाने में मददगार साबित हो जाएंगे। 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में कंसीव करने के लिए महीने का सबसे अच्छा समय रहेगा। और 17 सितंबर के बाद में सूर्य का असर शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ा सकता है, इसलिए इस दौरान डॉक्टरी सावधानी बरतना, जो मेडिकेशन कोर्स है उसको लेना, या आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज है प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ये भी अगर आपके स्टार्ट होते हैं तो बिना डरे बिना हिचकिचाए इस इंजेक्शन को लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर बात होती है आपके लिए हेल्थ की। ये महीना इम्यूनिटी बढ़ाना, पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाना, इन दोनों ही दिशा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 2 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि में आने वाले हैं और ये आपकी सेहत के लिए एक बड़े रक्षक का भी काम करेंगे। कमजोरी दूर होगी, अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब यहीं राहु की दृष्टि होने के कारण लाइफस्टाइल में जुड़ी बीमारियां जो हो, चाहे आप शुगर की प्रॉब्लम कहिए, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानी कहिए, फैटी लीवर की परेशानी कहिए, अगर आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो उससे संबंधित परेशानियां कहिए, तो ये यहाँ पर आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना अवश्य ज़रूरी है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सिग्नल किसी और चीज़ का है, या ये कहा जाए कि एक तरीके से कॉमन कोल्ड के आपको यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, पर बाद में मालूम चला ये कोई अलग इन्फेक्शन है। तो ये जो भ्रम वाली स्थिति है ये भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सही डॉक्टरी परामर्श लेकर के आगे बढ़िएगा। कई लोग होते हैं स्वयं डॉक्टर बन बैठते हैं, गूगल से देखते हैं, इधर उधर पुरानी चिट्ठियां जो है उसको खंगालते हैं और उसमें जो दवाइयां लिखी है वापस से मंगवा करके ले लेते हैं। इससे यहां पर परहेज कीजिएगा। फिर बात होती है आपके बिजनेस की, आपके जॉब की, आपके करियर की। तो दशम भाव में राहु विराजमान है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाने का काम ये यहां बैठ करके करते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आप लगाने का प्रयास करेंगे, दूसरों से बहुत आगे ले जाने के लिए, या ये कहा जाए आगे बढ़ने के लिए इन पर आप एक्टिवली काम भी करेंगे। और एकादश भाव में बैठे शनि हैं, गुरु का सपोर्ट आपको पुरानी मेहनत का शानदार फल दिलवा सकता है। ऑफिस में काफी ऐसे लोग होंगे जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रचते हैं, जो आपको गिराने का प्रयास करते हैं, आपके कोई भी आइडियाज हैं उसको सुनते ही नकार देते हैं। तो 2 सितंबर को शुक्र के अपनी ही राशि में आने से सीनियर्स का समर्थन आपको मिल जाएगा। स्मार्टनेस से ऑफिस की राजनीति को फेल आप यहां कर पाएंगे। और जो लोग शेयर मार्केट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, 18 सितंबर तक संभल जाइए। बस ये ध्यान रखना है कि 1 तारीख से 18 सितंबर तक का समय है, ये शांतिपूर्ण रवैया अपना करके, बहुत लॉजिकली ट्रेड करके, इमोशंस को दरकिनार करके काम करना होगा। मार्केट का उतार चढ़ाव जो है ये इस समय में नुकसान दे सकता है और दे भी देगा, इसके लिए सावधान रहना है। तो ये हुआ मासिक राशिफल का विश्लेषण। पर अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, मासिक उपाय की। तो पैसे हैं, कैरियर में आ रही रुकावटें हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं तो साधारण सा एक काम कीजिए, शाम के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो YouTube है या फिर Spotify, आपको हर जगह पर विष्णु सहस्त्रनाम ये जो पाठ है ये मिल जाएगा। इसको लेकर के ब्लूटूथ स्पीकर से कहीं भी अपने घर में स्टार्ट कर दीजिए। विशेष तौर पे सबसे बेहतर हो कि मंदिर आपका जो है ईशान कोण में होता है, वहां पे स्पीकर सेटअप करके वहां पर स्टार्ट कर दीजिएगा। और शनिवार के दिन काले रंग का कुत्ता होता है उसको रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। गरीबों में इमरती बांटना शुरू कर दीजिए।
अब घर, परिवार और शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करना शुरू कर दीजिए। घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। और जो कपल्स संतान सुख चाहते हैं या ये कहा जाए बहुत बार ट्राई किए हैं, कोई ना कोई परेशानी आकर के गर्भ धारण करने में परेशानी थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि मिसकैरेज की संबंधित परेशानियां थी, तो अब इस समय में फाइनली अगर यहां पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, नेचुरल कंसीवमेंट करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो संतान गोपाल यंत्र स्थापित अपने पूजा घर में कर हर शाम को 108 बार उस यंत्र से संबंधित जो मंत्र आपको दिया जाता है उसका जाप करते रहिएगा। तो यह हुआ मासिक राशिफल सितंबर 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपने जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनना संभव है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, वो फैसला चाहे करियर के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या फिर कोर्ट कचहरी के मैटर के लिए हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय को देखने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। अगर उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होगा। अच्छा करना और ना करना हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आप जिन्हें भी चुनते हैं, चाहे वो मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, ये बात उनके बीच में ही रहेगी। अब ऐसी स्थिति में आप खुल करके अपनी समस्याओं का यहां विवरण दे सकते हैं, या ये कहा जाए टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से जब जुड़ते हैं उस समय में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निश्चित तौर पर होगा, और सॉल्यूशन है तो सफलता और शांति साथ होगी। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।